कि मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी, गुजरांवाला और दीगर अजला के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। NH76 से एहसन इकबाल, NA71 से ख्वाजा आसिफ उम्मीदवार होंगे। NH100 से राना सनाउल्लाह, NA102 से आबिद शर अली, NA104 से राजा रियाज मैदान में उतरेंगे। NA114 से राना तनवीर हुसैन और NA115 से जावेद लतीफ को टिकट मिल गया। NA56 से हनीफ अब्बासी, NA57 से दानियाल चौधरी, NA78 से खुरम दस्तगीर उम्मीदवार होंगे। NA108 से फैसल साले हयात, NA111 से चौधरी बर्जिस ताहिर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जबकि NA48 से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और NA83 से मोहसिन शाहनवाज रांझा किस्मत आजमाएंगे। सायरा अफजल तारड़ और नौशीन इफ्तिखार को भी पार्टी टिकट जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी, गुजरांवाला और दीगर अजला के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। NA76 से एहसन इकबाल, NA71 से ख्वाजा आसिफ उम्मीदवार होंगे, जबकि NA100 से राना सनाउल्लाह, NA102 से आबिद शेर अली, NA104 से राजा रियाज मैदान में उतरेंगे। NA114 से राना तनवीर हुसैन और NA115 से जावेद लतीफ को टिकट मिल गया। NA56 से हनीफ अब्बासी, NA57 से दानियाल चौधरी, NA78 से खुरम दस्तगीर उम्मीदवार होंगे। NA108 से फैसल साले हयात, NA111 से चौधरी बर्जिस ताहिर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA48 से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और NA83 से मोहसिन शाहनवाज रांझा किस्मत आजमाएंगे। सायरा अफजल तारड़ और नौशीन इफ्तिखार को भी पार्टी टिकट जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी, गुजरांवाला और दीगर अजला के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। NA76 से एहसन इकबाल, NA71 से ख्वाजा आसिफ उम्मीदवार होंगे, जबकि NA100 से राना सनाउल्लाह हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तलाल चौधरी को टिकट ना देने पर फैसला ना हो सका। दानियाल अजीज पार्टी टिकट ना मिलने पर नाराज। साबिक वजीर ने NA75 से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया और कहा, अनजान आदमी को मेरी जगह टिकट थमा दिया। ये नवाज लीग की पावर पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है। टिकट न देने पर क़यादत से कोई बात नहीं की। अहलिया भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तलाल चौधरी को टिकट देने पर फैसला ना हो सका। दानियाल अजीज पार्टी टिकट ना मिलने पर नाराज। साबिक वजीर ने NA75 से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा, अनजान आदमी को मेरी जगह टिकट थमा दिया। ये नवाज लीग की पावर पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है। टिकट ना देने पर क़यादत से कोई बात नहीं की। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के हलकों से अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए। आसिया इसहाक NA232, जावेद हनीफ NA233, अबू बकर NA234 से उम्मीदवार होंगे। इकबाल महसूद NA235, हसान साबिर NA236 से उम्मीदवार होंगे। राउफ सदीकी NA237, सादिक इफ्तिखार NA238 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अरशद वोरा NA240, डॉक्टर फारूक सत्तार NA241 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि मुस्तफ़ा कमाल NA242, हुमायूं उस्मान NA243 से उम्मीदवार होंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार NA244, हफीजुद्दीन NA245 से इलेक्शन लड़ेंगे। अमीनुल हक NA240, मुस्तफ़ा कमाल NA247 से हिस्सा लेंगे। सिंध में हम ख्याल जमातों का इजलास। MQM का कराची में 10 सूबाई हलकों से दस्तबरदार होने का फैसला। कराची में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें इत्तेहादी जमातों को देने पर MQM ने इतफाक कर लिया। मीरपुर खास, सखर, नवाब शाह की सूबाई नशिस्तों पर MQM उम्मीदवार नामजद करेगी। सखर, नवाब शाह, मीरपुर खास की कौमी नशिस्तों पर इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार होंगे। कराची के NA242 पर ताहाल हतमी फैसला नहीं हो सका है। सिंध में हम ख्याल जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का खाका तैयार। सीट एडजस्टमेंट का हतमी ऐलान आज एक और इजलास में होगा। शिकारपुर, कश्मोर, जैकबाबाद की अक्सरियती नशिस्तों पर JUI, चंद नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार होंगे। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइएगा इस इजलास के हवाले से कितने बजे शुरू होगा? जी देखिए, सिंध में हम ख्याल जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो है वो खाका तैयार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो सिंध में इत्तेहादी जमातें उनका इजलास हुआ था और आज एक और भी जो है वो इजलास होगा सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। शिकारपुर, कश्मोर, जैकबाबाद की अक्सरियती नशिस्तों पर JUI और चंद पर नून लीग के उम्मीदवार होंगे। अल्लामा राशिद सुमरो लाड़काना में बिलावल भुट्टो के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगे। जो खाका तैयार किया गया इत्तेहाद का, उस पर PS 18 घोट की कश्मोर,
शिकारपुर की नशिस्तों पर JUI के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह PS5, PS6, PS9 पर नून लीग के उम्मीदवार होंगे। NA 211 मीरपुर खास नून लीग के उम्मीदवार इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, जबकि NA 216 पर बशीर मेमन पीपल्स पार्टी के मखदूम जमील के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरीके से NA 205 नून लीग के असगर शाह उम्मीदवार होंगे। MQM ने जबकि जो है वो जराए सवाल से तस्दीक करते हैं कराची में 15 कौमी और सूबाई नशिस्तों से दस्तबरदार होने पर इत्तेफाक कर लिया है। मीरपुर खास सक्कर नवाब शाह की सूबाई नशिस्तों पर MQM के उम्मीदवार जो है वो उम्मीदवार होंगे, जबकि सक्कर नवाब शाह मीरपुर खासी कौमी नशिस्तों पर इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार होंगे। जबकि NA 242 जिस पर शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल के कागजात नामजदगी जमा है, उस पर अब तक हतमी फैसला नहीं हो सका है और इम्कान यही किया जा रहा है कि आज इस हवाले से हतमी फैसला कर लिया जाएगा। जबकि फैसला एक और ये भी किया जाएगा, फैसला कर लिया जाएगा। कराची से मोहम्मद अरशद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आम इंतखाबात के लिए एक और अहम मरहला मुकम्मल, कागजात नामजदगी से मुतालिक अपीलों पर फैसले हो गए। रिटर्निंग अफसरान आज उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें आवेजा करेंगे। कल कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है। रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात जारी करेंगे। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। आम इंतखाबात के लिए एक और मरहला मुकम्मल हो गया है। कागजात नामजदगी से मुतालिक अपीलों पर फैसले हो गए। रिटर्निंग अफसरान आज उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें आवेजा करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शाह महमूद कुरैशी ने NA 150, NA 151 और PP 218 मुस्तरद हुए और ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। ट्राइब्यूनल और रिटर्निंग अफसरान ने कानून के मुनाफी कागजात मुस्तरद किए। शाह महमूद कुरैशी की 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि शाह महमूद कुरैशी के NA 150, NA 151 और PP 218 मुस्तरद हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। PTI के वकील अली जफर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन हमारा मुखालिफ बन गया है, हम पर हर फोरम पर अपने दलाइल पेश करने के लिए तैयार है। पेशावर से आमिर जमील की रिपोर्ट देखिए। हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ला केस से मुतालिक समाअत में महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक केस की समाअत दूसरे रोज भी हुई। केस में PTI के बैरिस्टर अली जफर, इलेक्शन कमीशन के वकील बैरिस्टर सिकंदर मोहम्मद और फरीकैन के वकला पेश हुए। PTI के अली जफर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी पार्टी से इंतखाबी निशान छीन ले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब चूँकि एक तरह से मुखालिफ बन चुका है PTI का, वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जो अदालत का फ़ैसला है वो बिल्कुल कानून, आइन, इलेक्शन एक्ट 2017 हमारी आइन के मुताबिक है, तो हमें कोई फ़िक्र नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने वकला और फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद केस में फैसला महफूज किया था। अदालत ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में 3 पॉइंट सुनाए। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल PTI को बल्ले का निशान अलॉट करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का आज अहम इजलास होगा, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से इकदामात का जायजा लिया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए वकार अली हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के जो गुज़श्ता रोज़ के अहकामात थे उसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक जो सर्टिफिकेट है और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन है उसको वापस नहीं लिया है। जबकि आज ये तवक्को की जा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो है वो एक इजलास होगा और उसमें 4 मेंबरान समेत जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं वो शरीक होंगे और इसके अलावा जो लॉ विंग और जो कानूनी इनकी माहिरीन है जो कल पेशावर हाई कोर्ट में जो पेश हुए थे वो इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उससे मुतल्लिक ब्रीफ करेंगे और उसमें जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां हैं उसका तायन भी करेंगे। लेकिन ये आज का इजलास इस हवाले से भी अहम है कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करना है कि आया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान डिविजनल बेंच से मिला है इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करे या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का
इंतखाबी निशान जो है वो दे दिया जाए, क्योंकि आज जो है वो उम्मीदवारों की जानिब से जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी जानिब से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है वो आज जारी की जानी है और इसके बाद कल तक जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं, जबकि 13 जनवरी की वो तारीख है जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्टी जो टिकट होंगे उसके मुताबिक इंतखाबी निशानात जो है वो जारी करने हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास कुल जो फैसला साजी के लिए आज और कल का वक्त है। ताम जो अकबर इस बाबर इसमें एक फरीक थे, उनकी जानिब से जो है वो ऐलान किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को जो है वो चैलेंज करें। आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हम इलेक्शन में उतर चुके हैं मगर कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। सुना था लाहौर में मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर NA 127 में उम्मीदवार कौन है कोई नहीं जानता। PTI भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि इक़्तिदार मिला तो मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल कर देंगे। वादा है आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। हम पंजाब को और लाहौर को बता दे कि हम तो मैदान में उतर चुके हैं। सुना था कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। दूसरा सुना था कि जो लाहौर में वो PTI का बड़ा जोर है। आप मुझे बताएं, NA 127 में आप मुझे बताएं कि PTI वाले नजर आ रहे हैं। ये मेरे आपसे वादा है कि मैं आपका तनख्वाह में इजाफा करूंगा। मैं इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली आपको दिलवाऊंगा। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को टिकट लेने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार का सोशल मीडिया पर पैगाम। उम्मीदवार मॉडल टाउन से अपने टिकट वसूल कर सकते हैं, उनकी जानिब से ये पैगाम जारी किया गया है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को टिकट लेने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार को सोशल मीडिया पर पैगाम। उम्मीदवार मॉडल टाउन से अपने टिकट वसूल कर सकते हैं, इसहाक डार की जानिब से ये पैगाम दिया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को टिकट लेने की हिदायत की गई है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार का सोशल मीडिया पर पैगाम। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार मॉडल टाउन से अपने टिकट वसूल कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने कौमी सूबाई असम्बली के मुतादिद उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। टिकट होल्डर्स में आज पार्टी टिकट्स तकसीम की जाएंगी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद आबिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कौमी इंतखाबात 2024 के सिलसिले में अब जो अहम मरहला बाकी है उसमें टिकट्स की तकसीम होनी है और टिकट की तकसीम के बाद इलेक्शन कमीशन की जानब से उम्मीदवारों को उसी टिकट के मुताबिक निशानात अलाट किए जाने हैं। मुस्लिम लीग नून की जानब से जो सरगर्मी से देखी जा रही है उसमें चूँकि अब 2 दिन रह गए हैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को टिकट्स जमा करवाने के लिए, इसलिए इसहाक डार जो कि इस तमाम प्रोसेस को देख रहे हैं इलेक्शन टिकट के हवाले से, उनका एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी टिकटों को हतमी शक्ल दे दी है और जो उम्मीदवारों के लिए टिकटें जारी हो चुकी हैं वो मॉडल टाउन से हासिल करके अपने अपने मुतलका इलेक्शन कमीशन या रिटर्निंग ऑफिस में जमा करवाएं ताकि उसके मुताबिक उन्हें निशानात मिल सकें। ताहम लाहौर शहर के हवाले से अगर हम बात करें तो लाहौर शहर को अभी हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी कि किस हल्के से कौन इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जो अब तक इब्तदाई फहरिस्त तैयार हुई है लाहौर शहर में उसमें 4 हल्के ऐसे हैं 14 में से जिस पर शरीफ फैमिली को टिकट मिलेंगी, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ होंगी। जबकि 2 हल्के ऐसे होंगे जहां पर खोखर बरादरान जिसमें अफजल खोखर और सैफ खोखर है उनको टिकट मिलेगी और बाकी जो हल्के हैं उसमें 2 हल्के ऐसे होंगे जिस पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी और दीगर हल्कों में ख्वाजा साद रफ़ीक, महर इश्तियाक और दीगर लोग होंगे जिन्हें टिकट्स जारी की जाएंगी। ताहम ये अभी हतमी तौर पर तय नहीं हुआ लाहौर शहर के हवाले से, लेकिन जो पाकिस्तान के दीगर अहम शहर हैं वहाँ के हवाले से टिकटों की तकसीम का हतमी फैसला हो चुका है और बाकायदा लिस्टें जारी हो चुकी हैं, जिसके तनाज़र में इसहाक डार की जानब से ये सोशल मीडिया पर पैगाम दिया गया कि आज 11:30 बजे के बाद लोग अपनी टिकट्स मॉडल टाउन से वसूल करके मुतलका ऑफिस में जमा कराएं ताकि उनको उसके मुताबिक निशानात अलाट हो सकें। मुस्लिम लीग नून की जानब से मियाँ नवाज शरीफ
बज़ाते खुद इस तमाम अमल की निगरानी करते रहे। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास होते रहे, वहाँ पर इन टिकट्स की तकसीम के हवाले से अहम फैसले किए गए और जाती उमरा से मॉडल टाउन तकरीबन रोज़ाना मियाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ पहुँचते रहे और यहाँ पर बैठ कर ये तमाम टिकटों की तकसीम का अमल मुकम्मल किया गया। ताहम लाहौर में कुछ ऐसे हलके हैं जिस पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून मुश्किलात का शिकार है, जिसमें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बात हो रही है और दूसरी तरफ सरदार अयाज सादिक और बाज़ मलक रियाज जो कि इनके देरीना साथी हैं, उनकी टिकट के हवाले से भी इस वक्त कुछ शकूक पाए जा रहे हैं और उन्हें बाद में एडजस्ट किया जाएगा या किसी सेनेट में एडजस्ट किया जाएगा, ये भी फैसला होना बाकी है। लेकिन इस वक्त तक जो है आपने तफसीलन अपडेट किया। हमारा तरसीली निज़ाम खामियों से पाक है। फेस्को ने नेपरा को गलत रिपोर्ट भेज दी, दावा मुस्तरद। 3 साल में फेस्को की नाअहली से 15 अफराद जान से गए। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीशान यूसुफ जई से। जी जीशान। देखिए असमा, पाकिस्तान में 10 डिस्कोज है और 10 डिस्कोज में से जो अच्छी कारकर्दगी वाले डिस्कोज है उसमें फेस्को का शुमार होता है। लेकिन फेस्को ने यहाँ जो नेपरा अथॉरिटी है, जो रेगुलेटर है, उनको झूठ बोला है। उन्होंने अपनी जो सबमिशन जमा कराई है उसमें कहा गया है कि जो हमारा सिस्टम है वो जो इंसानी जान है उससे कोई ख़तरा नहीं है। जो हमारी अर्थिंग है पोल्स की वो भी हो चुकी है। ताहम नेपरा की जो तफ्तीशी टीम है और नेपरा ने जो तफ्तीश की है उन्होंने तमाम दावे मुस्तरद किए हैं और कहा है कि जो फेस्को ने सबमिशन जमा कराई है वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर है। फेस्को का कहना था कि हमारा जो तरसीली निज़ाम है उससे इंसानों को ख़तरा नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल में 15 मौत हुई और नेपरा अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 और 21 के दौरान 5 अफराद की जो है वो हलाकतें हुई करंट लगने से, जिसमें फेस्को के मुलाजिमीन भी शामिल है और आम लोग भी शामिल है। इसके साथ साथ साल 2021 में जो है 6 अफराद और साल 2023 जुलाई के बाद अब तक 4 अफराद जो है वो फेस्को की टेरिटरी में हलाक हो चुके हैं। इसके साथ साथ नेपरा ने यह भी बताया है कि जो अर्थिंग का दावा किया गया है, जो स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर फेस्को की हदूद में लगा है उसकी अर्थिंग भी तकरीबन वो गैर मुअस्सर हो चुकी है और अब किसी काम की नहीं रही। इसके साथ साथ उन्होंने एक दावा किया था फेस्को ने कि सब डिवीज़न लेवल पर जो हमारे पोल्स हैं हम उसके सर्वे कराएंगे। साल से ज़्यादा हो चुका है और नेपरा का कहना है कि अभी तक वो सर्वे नहीं हो चुका है। इन तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रख के नेपरा ने फेस्को को एक शोकाज नोटिस जारी किया है जिस पर उनसे जवाब तलब किया गया है। ये नेपरा की जो रिपोर्ट आई है तकरीबन 12 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसमें बैकग्राउंड भी बताया गया है, इस पर एक हेयरिंग भी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। अरशद शरीफ के मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत कर रहे हैं। क्या कानून इस बात की इजाजत देता है कि टीवी पर की गई बात पर मुतादिद मुकदमात दर्ज कर दिए जाएं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। ये अमल बजाते खुद कानून की तजलील है। रियासत को ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जिस पर लोग ऐसे ट्वीट करें। अदालत ने 14 फरवरी तक मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि यह अमल बजाते खुद कानून की तजलील है। क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है कि टीवी पर की गई बात पर मुतादिद मुकदमात दर्ज कर दिए जाएं? और तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान अलाट करने का मामला, इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला मौसूल हो गया। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान को फैसले के बारे में ब्रीफिंग देगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार सैयद से। जी वकार। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले के अलाटमेंट से मुतालिक जो तहरीरी फैसला है वो तस्दीक शुदा तहरीरी फैसला जो है मौसूल हो गया है। जबकि जो ज़राए का ये कहना है कि फैसला तमाम मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में भी जो है पहुंचा दिया गया है। जबकि जो इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम होगी वो बाकायदा तौर पर जो कमीशन मेंबरान है उनको इस फैसले से मुतालिक आगाह करेगी। जबकि जो इलेक्शन कमीशन ने खुद भी आज ये फैसला करना है कि आया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पेशावर हाई कोर्ट की जो पिटीशन थी और उसकी जजमेंट थी उसके खिलाफ जो है वो मजीद कानूनी जो चाराजोई है, क्योंकि उसके पास अब भी ऑप्शन मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो है उस फैसले को जो है वो चैलेंज कर सकती है या इसके बरक्स जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो है वो इनको बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो अलाट किया जाए। इससे मुतालिक जो फैसला है वो आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतवक्के है। जी वकार सैयद, बहुत शुक्रिया।